क्या बात है? लड़का उसका था, रोने लगा। उसने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है तू? कहा डॉक्टर कह रहा है कि 15 दिन बाद ये नहीं रहेंगे। तो बिगड़ गई, गालियां देने लगी डॉक्टर को। अरे कहा मूर्ख आदमी, बोलते समय तुम्हें कुछ तो अकल होनी चाहिए। ये मेरा पति है, बिना मेरी आज्ञा तो मरेगा कैसे ये? तुम क्या समझते हो? और उसने कहा कि यहां नहीं रखना इसे, ले चलो। लेकर घर चली आई। 1 महीने बाद उसे लेकर फिर गई डॉक्टर के पास। उसे कहने लगे देख ले, तू कह रहा था 15 दिन मरेगा, अब देख मरने वाला है। डॉक्टर ने सारा उसका चेकअप किया, उसे कुछ नहीं था। लोग बड़े हैरान रहे। हम जब गए तो पूरा शहर के लोग मेरे पास आए कि माता जी ने तो ऐसा चमत्कार किया कि सारा शहर आश्चर्यचकित रह गया। क्या हुआ भाई? कहा ठाकुर साहब को कैंसर हो गया था और उन्होंने उसे ठीक करके और फिर डॉक्टर के सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर कहता ऐसे कुछ नहीं है। और मेरे पास वैसे ही रहती है, यानी यहां भी आती है, आश्रम भी आती है कभी। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि देख, ये जो तुम्हें जीवन मिला है ये भजन करने के लिए मिला है, अब तुम भक्ति करो। और उस ठाकुर ने अपना सब काम छोड़ करके ध्यान में लग गया। 4 वर्ष बाद जब उसने ध्यान में अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली, उसने कहा अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम जाओ, अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम जाओ, अब मुझे चिंता नहीं है, अब तुम सीधा वहीं जाओगे। 4 वर्ष बाद उसकी शरीर छूटा। ये अभी की बात बता रहा हूं, अभी वो देवी है। ये सतयुग की बात नहीं है मेरे कहने के प्राय। और वो एक अच्छे राज परिवार की स्त्री है, कोई दरिद्र की स्त्री नहीं। राणा खानदान के जागीरदार जैसे होते थे बड़े, ऐसे जागीरदारों की स्त्री है वो। और ऐसे रहती है कि आप देख करके उसे हैरान होंगे। वृंदावन आई तो उन दिनों एक महात्मा थे, चक्रधर नाम था उनका। तो उन्होंने ये नियम बना रखा था किसी स्त्री का मुंह नहीं देखना। गीता प्रेस वालों के यहाँ रहते थे वो आई, किसी ने उसको बता दिया कि माँ यहाँ एक महात्मा है। कहा यहाँ कौन रहता है? बताया कि महात्मा है। वो कहते हम स्त्रियों को नहीं देखते। कहता कहाँ है वो? कहाँ रहते हो? पहुंच गई अंदर। अंदर पहुंच गई तो जब बाहर आदमी बैठा था गेट पर, मना कर रहा था देवियों को अंदर नहीं जाना। वो गई तो जब जाने लगी तो उसने कहा कि माँ कहाँ जा रही? डांटा उसे, बैठा रही। तुम्हें पता है वो कहाँ है? जरा बता दो, चक्रधर कहाँ है? वो अंदर चली गई तो खड़े हुए थे, वो बिगड़ गई उसे। कहा तेरे को शर्म नहीं आती? उसे शराब निकाल कर गिलास में पिलाते थे, और जो मां शराब पी करके सो जाता तो भजन करते थे। मेरे कहने का अभिप्राय कि किसी वस्तु का होना कुछ अर्थ नहीं रखता। डिटैचमेंट। यदि तुम विरत हो, तुम्हारी उसमें आसक्ति नहीं है, फिर कुछ होता रहे, कुछ हो ना हो, क्या अंतर पड़ता है? भगवान यही बात समझा रहे हैं। विरति चरम संतोष कृपाना। ढाल और तलवार की जगह कृपाण कहा है भगवान ने। कृपाण, कृपाण क्यों कहते हैं जानते हो? तलवार में एक तरफ कृपा होती है। तलवार जो है वो एक तरफ तो धार होती है और दूसरी तरफ वो कुंडी होती है, ये तो देखा। लेकिन कृपाण उसे कहते हैं जिसके दोनों तरफ, इधर भी पैनी धार होती है, इधर भी पैनी धार होती है, और सामने भी पैनी धार होती है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य के 3 शत्रु हैं। 3 शत्रु, तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिष मह क्षोभ। ये 3 शत्रु हैं, काम क्रोध और लोभ। गीता में भगवान ने क्या कहा? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम मात्मन, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेत त्रिम त्यजेत्। कहा नरक के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ, इसलिए जो नरक से बचना चाहे इनका त्याग कर दे। यहां पर कृपाण कहा। कृपाण में 3 तरफ धार होती है। एक इस तरफ धार है
दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ और एक सामने। अभी जो 3 शत्रु हैं, कौन कौन से शत्रु हैं जानते हो? काम बाईं तरफ का शत्रु है, क्योंकि काम का मूल आधार स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है। जो वामांगी कही जाती है, और वो उसके वामांग में होगी तो भी उसके वामांग में ही होगा, तो वामांगी कही जाती है। इसलिए काम बाईं तरफ का शत्रु माना जाता है। और आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन के 3 पार्ट है, ये तो आप लोगों को पता होगा, एक दाहिना, एक बायां और एक पीछे। तो जानते हो काम का केंद्र कहां है? बाईं तरफ। ये जितने भाव उत्पन्न होते हैं आपके शरीर में, इन सबके अलग अलग सेंटर हैं। तो काम जो है ये बाईं तरफ का शत्रु है, और लोभ जो है वो दाहिनी तरफ का है। हाथ ऐसे फैला दो। लोभ जो है वो दाहिनी तरफ का शत्रु है, काम जो है वो बाईं तरफ का शत्रु है, और जो क्रोध है वो सामने का शत्रु है। बहुत आपको क्रोध हुआ हो, लेकिन जिस पर क्रोध हुआ वो आपके सामने नहीं है, थोड़ी देर बाद आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और यदि सामने आ जाए तो फिर आग हो जाए। तो क्रोध सामने का शत्रु है। इसलिए कोई ऐसा शस्त्र होना चाहिए जो दाएं बाएं और सामने तीनों तरफ मार करे। तो ऐसा कौन सा शस्त्र है? कहा संतोष। संतोष से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। बिना संतोष से, बिना संतोष के काम का नाश नहीं होता। काम को नाश करना है तो संतोष का सहारा लेना पड़ेगा। संतोष माने यह सोचना पड़ेगा कि जिन विषयों को 1000 बार भोग लिए तृप्ति नहीं हुई, तो उन विषयों से कौन तृप्ति होने वाली है? विषय तो वही है, कौन सी तृप्ति मिलेगी? जो विषय केवल अब तक दुख देते रहे हैं, अब कौन से सुख देने वाले हो जाएंगे कल से? इसलिए संतोष करो। संतोष माने उनसे विरत हो जाओ। एक तो कामना नष्ट हो जाएगी। अब तक कामना करके जो कुछ पाया उससे कौन सा सुख मिल गया? लोग कामना करते हैं कि मेरे एक पुत्र हो जाए, मेरी एक संतान हो जाए, मेरा वंश चले। और एक की जगह यदि 10 पुत्र हो जाएं और अंतिम समय में कोई पानी मुंह में देने वाला न हो, तो क्या लाभ हुआ उस पुत्र से? है कोई लाभ? विदेशों में तो मैं ये देखता था, लेकिन अब भारत में भी यही गति शुरू हो गई है। यहां भी ओल्ड हाउस बनने लगे हैं। अब पहले वानप्रस्थ आश्रम हुआ करते थे, जिसमें लोग अपनी खुशी से जाते थे। अब ओल्ड हाउस हो रहे हैं, जो घर से निकाल दिए जाने पर जाकर बैठते हैं। सोचिए क्या गति है। क्या करना उस संतान को लेकर, जिसके लिए जीवन भर मरते रहे और अंत में साथ नहीं दिया उसने। हमारे यहां धर्मशास्त्र में बताया गया है कि पृथ्वी से महान यदि कोई है, पृथ्वी से महान तो मां है, और आकाश से भी बड़ा यदि कोई दुनिया में है तो पाप है। लेकिन आज जो पृथ्वी से महान है उसकी भी दुर्गति हो। आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कनाडा में औसतन आज से नहीं, बहुत वर्षों से न संख्या घट रही है न बढ़ रही है, बल्कि पिछले साल एक आया था कि उसमें 10,000 की कमी हुई है, बड़ी नहीं। क्योंकि लड़के लड़कियां आपस में जब विवाह करते हैं तो इस प्रतिज्ञा के साथ कि हमारी संतान नहीं होगी। फिर संतान को लेकर क्या करेंगे? काम तो आते नहीं। आपस में ही सोचते हैं कि हम अपने बाप के कौन काम आ रहे हैं, जब हम नहीं आ रहे तो हमारे कौन काम आएगा। इसलिए क्या करना, संतान लेकर व्यर्थ में अपनी जवानी खराब करना, अपनी शक्ति खराब करना, अपना समय खराब करना, उनको पालन करने में, उनको बड़ा करने में। काम तो आने वाला नहीं, इसलिए जान दो, कोई जरूरत नहीं संतान की। जब गवर्नमेंट ही हमारी संभाल करेगी, अभी भी कर रही है, मरने पर भी करेगी, मरने के पहले भी करेगी, तो
संतान लेकर क्या करना है, ये दृष्टिकोण है। और इसलिए अब पश्चिम में संतान न करने का एक व्रत हो गया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका में तो वहां पर क्या बोलते हैं, लड़कियां लड़कियों से विवाह कर रही, हाँ? पुरुष पुरुष से विवाह कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से विवाह कर रही हैं। यह स्थिति हो गई। अभी ही पिछले दिनों एक क्लिंटन जो आया है वहां का राष्ट्रपति, इसके सामने एक प्रस्ताव था कि आप पुरुष और पुरुष के विवाह को वैध घोषित करें अमेरिका में। आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों से, हाँ? हम तो वहां 20 वर्षों से रहकर देख रहे हैं। यह स्थिति है क्योंकि वो कहते हैं हमें संतान की जरूरत नहीं, संतान हमारे किसी काम में नहीं आती, क्या करना संतान लेकर के, अपनी जिंदगी बर्बाद करना है संतान के लिए। जो लड़की ये चाहती कि हमारे संतान हो, कोई लड़का उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। जो पुरुष ये चाहता है कि हमारे संतान हो, कोई लड़की उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। हमें संतान नहीं चाहिए, क्यों? संतान से हमें क्या मिल रहा है, क्या लेना है उसको? दिमाग मैकेनिकल हो गया, इमोशन समाप्त हो रहे हैं। इमोशन केवल एक रूप में परिणित हो रहा है, सेक्स रूप में, बाकी सारे रिलेशन समाप्त। और वही लहर अब भारत में लोग ला रहे हैं। भारत में आ जाए, यहां के लोग इंडियन रहना पसंद नहीं करते, अंग्रेज बनना पसंद करते हैं। और अमेरिकन बन जाए तो सोचते हैं अब तो मैं हेवन में ही पहुंच गया। हाँ, अब तो यूरोपियन बनने की भी चाह नहीं रही, अमेरिकन बनने की चाह हो गई है। दिनों दिन शिक्षा का स्तर उसी ढर्रे पर चल रहा है। पहले स्वतंत्रता से पूर्व जो स्थिति भारत की थी, उससे और अब की मापिए आप लोग, कहां से कहां पहुंचे हैं आप। जिस एजुकेशन को एजुकेशन मानते हैं, उस एजुकेशन की परिणति क्या हो रही है उसे देखिए आप। मेरे कहने का अभिप्राय कि यह सब कुछ जो हो रहा है ये अभारतीय, भारतीय संस्कारों में बात बताई गई थी कि आप अपने जीवन को धर्म रथ के ऊपर प्रतिष्ठित कीजिए। सब कुछ होते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके लिए ये गुण आप में होने चाहिए। विरति चरम संतोष कृपाना, संतोष रूपी कृपान आपके पास हो। कामना की वृद्धि से कभी तृप्ति नहीं हुई। जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है, ऐसे कामनाओं की पूर्ति से कामना तृप्त नहीं होती। बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूं विषय भोग रस घीसे, तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए कामना की पूर्ति तो होती नहीं, कामना से वृत्ति होती है। इसी रूप से आप लोभ से अपने आप को संभाल सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। का इसी रूप से उन्होंने कहा कि लोभ का नाश भी काम संतोष से होता है। कैसे होता है तो उन्होंने बताया, उदित अगस्त पंथ जल शोखा, जिमि लोभई शोखई संतोषा। वर्षा ऋतु के पश्चात एक अगस्त नाम का तारा उदय होता है आकाश में, और उस तारे में एक गुण है कि जल, जितना पृथ्वी पर जल पड़ा हुआ होता है वर्षा ऋतु के पश्चात, वो सबको सोख लेता है। अगस्त नाम का तारा, इसी को पुराणों में यह बताया गया कि अगस्त ऋषि ने समुद्र सोख लिया, कहानी समझाने के लिए। अगस्त नाम का तारा है जो शरद ऋतु में उदय होता है। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर शरद ऋतु में अगस्त नाम का सारा उदित होता है, और वो रास्ते के यानी पृथ्वी पर जितने बिखरे हुए जल हैं सबको सोख लेता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, उदित अगस्त पंथ जल शोखा, जिमि लोभई शोष ही संतोषा। जैसे लोभ को संतोष सोख लेता है। संतोष हो गया, गज धन गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से बड़ा और कोई लाभ नहीं है।
और कोई सुख नहीं है। याद रखो, संतोष किसे कहते हैं? संतोष कहते हैं अपने पूर्ण परिश्रम के परिणाम में मिले वाले पदार्थों में तुष्ट हो जाना। संतोष माने निकम्मे होकर बैठना नहीं होता। यहां संतोष का अर्थ लोगों ने अलग लगा लिया कि जो कुछ भाग्य में होगा आ जाएगा, अपन क्यों मेहनत करें। वो संतोष नहीं है। वो क्या है? प्रमाद। प्रमाद का नाम संतोष नहीं, याद रखना। आलस्य का नाम संतोष नहीं, निकम्मेपन का नाम संतोष नहीं है। फिर संतोष किसे कहते हैं? मिले हुए अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग करने के परिणाम में जो मिला है उसमें तुष्ट होना, यह संतोष है। जो तुम्हारी मेहनत से तुम्हें मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। बहुत भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा, जितना साधन दिया है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं और बदले में जो मिल रहा है वो ठीक है। तो संतोष से काम नष्ट हो जाता है, संतोष से क्रोध नष्ट, लोभ नष्ट हो जाता है, और संतोष से क्रोध भी नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि महात्मा लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देख करके समझाते हैं, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि ऋषरो की दुसह दुख सहू। कहते हैं महाराज यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर और कुछ कहना हो कह डालो मुझे, क्योंकि क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहें विचार। क्रोध का बल क्या है? काम का बल क्या है, लोभ का बल क्या है और क्रोध का बल क्या है? इन तीनों शत्रुओं का बल क्या है? का लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचारी। का लोभ का तो बल है इच्छा और दंभ। इच्छा दंभ क्यों बताया? कुछ लोग ऐसे हैं जो कामना करते हैं मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए, उसी में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं समाज को अपने पास यदि 4 पैसा है तो ये बताना चाहेंगे कि मेरे पास 4 लाख है। दंभ, उसे दंभ कहते हैं। जो है नहीं लेकिन समाज में पोजीशन बनाने के लिए प्रदर्शन। वो पोजीशन कितने दिन तक रहेगी भले आदमी, और उससे तुम्हें हमेशा ऐसे ऐसे लगा रहेगा कि कहीं तुम्हारी पोल खुल गई तो। अभी तुम अपने आप को बड़ा आदमी बता रहे हो समाज में, और जिस दिन पोल खुलेगी उस दिन क्या होगा? तो जब तुम बड़े बन रहे हो तब भी अशांति है और अंदर से अशांति है ही। उसको दंभ कहते हैं और ये लोभ का परिणाम है। लोभी आदमी चाहे किसी भी प्रकार का लोभ हो, बड़े समाज में पैसे वालों की समाज में हमें भी नाम लिखाना है तो हम अपने आप को शो करें पैसे वाले हम भी हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उसका होता है पाप में प्रवृत्ति। तो मेरे कहने के प्राय कि काम के एक बल है स्त्री वासना, लोभ के इच्छा और दम, ये 2 बल है, और क्रोध का बल है परुष वचन, कठोर वाणी बोलना। जब आप क्रोधित होते हैं क्या करते हैं? अब शब्द बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, न कहने वाली बात करते रहते हैं, यही कहते हैं ना। तो क्रोध को शांत करने के लिए भी संतोष। कोई क्रोधी है और आप मौन होकर के बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, उसके सामने से हट जाइए। सबसे सरल तरीका है कि जब किसी को क्रोध आवे तो जिसके ऊपर क्रोध आया है उसके सामने से हट जाए, बस। यदि वो कहे कि आ जा तभी ना आवे, दूर बैठा रहे। जब भूतनाथ चले जाए तब आकर बैठे, पूछे क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों थे? और क्रोध जब आता है तो क्रोध में यही कहता है ना, हट जाओ मेरे सामने से। आदमी यही कहता है, क्रोध में आदमी कहता है ये, हट जाओ मेरे सामने से, क्यों? जानता है कि जब तक खड़ा रहेगा तब तक क्रोध आता है। हट जाओ, यही उसकी दवा है। एक लड़की ब्याही गई तो वो आई तो एक महात्मा थे उसके गुरु, तो उससे कहने लगी कि महाराज मेरी सास बहुत गालियां देती, बहुत बोलती है, तो आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे कि हमें शांति मिले।
गुरुजी बड़े होशियार थे, कुशल थे। उन्होंने कहा बेटे मेरे पास एक मंत्र है, मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या ठीक है। तो उन्होंने तांबे का एक यंत्र बनाई और कुछ नहीं उसमें, केवल कहा कि जब तुम अपने सास के सामने जाओ तो इसको मुंह में रख लिया करो। बस भाई, जब यंत्र मुंह में रखोगे तो बोला तो जाएगा नहीं। अब जब अपने सास के सामने जाए तो उसे मुंह में डाल ले। अब मुंह में डाल दे तो सास कुछ भी बोलती रहे, बोले ही नहीं वो। थोड़े दिन तक सास बोल करके चुप हो गई अपने आप। क्योंकि जब बात, अरे भाई सही उत्तर दो तब भी गलत होता है। क्रोधी को यदि आप सही उत्तर देना चाहो, अपना पक्ष पुष्ट करना चाहो कि मेरी गलती नहीं है, तब भी क्रोध की वृद्धि होती है, कम नहीं होता। तो महात्मा का दिया हुआ गुटका उसके काम आ गया और थोड़े दिन बाद सास अपने आप ठंडी हो गई। तो यदि क्रोध के सामने आप चुप हैं तो अपने आप क्रोध शांत होता है। क्रोध सामने वाला शत्रु है। तुलसीदास जी कहते हैं संतोष रूपी कृपाण रखो तो काम, क्रोध और लोभ तीनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। यही महान शत्रु है संसार के, और कोई शत्रु नहीं है। विरति चरमा, वैराग रूपी ढाल और संतोष रूपी कृपा। विरति चरमा संतोष कृपाना का ये तो ठीक हुआ। एक संभाल के लिए बाहर से कोई शत्रु आक्रमण करता है, तीनों शत्रु है, काम क्रोध लोभ। काम का आक्रमण किया तब भी वैराग्य है, क्रोध का आक्रमण हुआ तब भी वैराग्य है, लोभ का आक्रमण हुआ तब भी वैराग्य है। वैराग्य रूपी ढाल से तीनों शत्रुओं को आप संभाल सकते हो और संतोष रूपी कृपाण से तीनों को साफ कर सकते हो। जहां संतोष है वहां न लोभी है कोई, न कामी है कोई, न क्रोधी है कोई। तीनों शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन ये तो हुए निकट के शत्रु, इतने शत्रु नहीं है, और भी कई शत्रु हैं। भगवान ने कहा कि जो बहुत दूर शत्रु रहते हैं उनका क्या करोगे तुम। अब आगे बता रहे हैं भगवान, विरति चरम संतोष कृपाना दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। आगे और अस्त्र शस्त्रों की व्याख्या करें। अस्त्र और शस्त्र ये दो प्रकार के युद्ध की सामग्री होती है। एक को अस्त्र कहते हैं, दूसरे को शस्त्र कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे, समझ लो। जैसे तलवार है, तलवार इसको पकड़ करके आप युद्ध करते हैं। जिसको पकड़ करके युद्ध करते हैं उसको अस्त्र कहते हैं, और जिसको मार करके फेंक करके युद्ध करते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक की गोली है ना, तो दूर जाकर के वो शत्रु का वध करती है, वहां नहीं करती, वो शस्त्र कहा जाता है। जैसे धनुष बाण है, ये शस्त्र है। तो ये दो प्रकार के अस्त्र होते हैं, अस्त्र और शस्त्र दो प्रकार के युद्ध की सामग्री होती है। तो भगवान यहां पर दोनों की बातें कर रहे हैं। अब आगे फिर बता रहे हैं, दान परशु का शत्रुओं से युद्ध करने के लिए परशु एक बहुत महान अस्त्र है। जैसे परशुराम जी, उनका नाम है परशुराम पड़ गया। नाम तो इसे मां बाप ने राम रखा था, मां बाप ने नाम राम रखा था, परशुराम नहीं रखा था। शास्त्र में उनका नाम कहीं परशुराम नहीं आता, राम ही आता है। लेकिन परसा हाथ में लिए रहने के नाते वो परशुराम बन गए बेचारे। तो परशु का प्रयोग होता है छांटने में। शत्रु पर चढ़ाई करनी है, यदि रास्ते में कोई व्यवधान आया तब उसे छांटते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। तो शत्रु के विजय के लिए, शत्रु पर विजय के लिए यहां पर परशु का काम कौन करता है? कहा दान। दान परशु, दान से बड़ा और कोई अस्त्र नहीं है। जैसे दान परसा जो है हाथ से मारता है, फेंक करके नहीं, ऐसे दान फेंक कर नहीं दिया जाता है। हम देखते हैं मंदिर में गए, अब तो दुखी चौकी होती है कि नहीं होती पता नहीं, और तो मैं मंदिरों में जाता भी बहुत कम हूं, नहीं तो जेब से निकाले हैं धड़ाक दे मारे।
सोचते हैं हम दान दे रहे हैं। अरे दान ऐसे नहीं दिया जाता। शास्त्र में तो बताया है कि इस प्रकार का दान देने वाला नरकगामी होता है, नरकगामी। फिर दान तो दिया जाता है श्रद्धा से। श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। अश्रद्धा से कभी नहीं देना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए। दान के द्वारा आप अपने रास्ते को साफ करते हैं। जिन पदार्थों से आपकी ममता है उसको छोड़ने का अभ्यास करते हैं आप, दान से करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी आसक्ति का यदि कोई कारण है तो द्रव्य है। जो व्यक्ति मेहनत से कमाता है या छल कपट से कमाता है, किसी भी प्रकार से कमाता है, उसमें अपने पुत्र से भी अधिक आसक्ति हो जाती है। ये तो आप लोग देखे होंगे। माता पिता से भी ज्यादा इज्जत धन की होती है और पुत्र से भी अधिक आसक्ति उस धन में हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, सुना हो। दान इसलिए व्यवस्थित किया गया कि तुम अपनी रुचि से उसे छोड़ने के लिए राजी हो जाओ। कीर्ति के नाते छोड़ो छोड़ो तो पहले तो एकाएक परमार्थ के नाते कोई नहीं छोड़ता। एक दिन छूटना अपने आप छूट जाएगा, वो अपने आप छूट जाए बात अलग रही, लेकिन उसमें से अपने राजी से छोड़ना कहो तो वो मुश्किल है, बहुत कठिन होता है। इसीलिए मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के 4 मुख्य स्तंभ बनाए। मोहम्मद साहब जब ने इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने इस्लाम धर्म के 4 मुख्य आधार बनाए। कौन कौन से? तो उन्होंने कहा सोम, सलाद, हज और ज़कात, ये 4 थे। इस्लाम धर्म के पाए हैं ये, जिस पर इस्लाम धर्म खड़ा हुआ है। सोम, सलाद, हज और ज़कात, 4 चीजें। इसका आपकी भाषा में क्या नाम है? पहले दिन में 5 बार परमात्मा से प्रार्थना कर। प्रार्थना, उसको प्रार्थना कहते हैं। और साल में 1 बार व्रत करो, लंबा सा, जिसको ये लोग रोजे कहते हैं। व्रत, प्रार्थना, व्रत और तीर्थ यात्रा, हज जिसे कहते हैं, और दान, अपनी कमाई का दान। तो वहां पर उन्होंने बताया अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा दान करो। अब 1/4 हिस्सा तो नहीं रहा, लेकिन 4% रहा। 1/4 हिस्सा और 4% में तो अंतर है ना। तो भारत में तो यहां पर दशांश था। हिंदू धर्म में दान के लिए दशांश था। दशांश, जो आय हो रही उसका दशांश दान करो। और प्राचीन काल में हर एक व्यक्ति किसी न किसी गुरुकुल से संबंधित होता था। गुरुकुल में ही पढ़ता था, गुरुकुल से ही आता था, गुरु के गोत्र बनता था। ये गोत्र जो बनता है ये गुरु से ही बनता था और गुरुकुल से संबंधित था, इसलिए उसकी आय का दशांश जो है गुरुकुल में चला जाता था। और गुरुकुल का जो अधिपति होता था वो वहां पर गरीबों को शिक्षा देता था, अमीरों को शिक्षा देता था। चाहे वो राजकुमार हो तब भी उसकी वही इज्जत होती थी, चाहे दरिद्र हो उसकी इज्जत होती थी। ये प्राचीन काल की प्रक्रिया थी। अब वो तो सारी बातें खत्म हो गई, न दशांश रहा, दशांश दूर रहा, 1 अंश भी नहीं रहा अब तो इस्लाम धर्म में उन्होंने 1/4 हिस्सा बताया कि दान में लगाओ। और मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में कहा कि खुदा कहता है कि यदि तुम खुदा के लिए, खुदा के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई का अंश नहीं दे सकते तो तुम खुदा को प्यार करते हो, इसका क्या प्रमाण है? जिसको तुम प्यार करते हो उसके लिए अपनी मेहनत का सारा परिणाम दे देते हो। स्त्री को प्यार करते हो, हमने बहुत आदमियों को ऐसे देखा कि मेहनत करके कमाए हैं, जमीन लिखाना होगा, मकान बनाना होगा, कोई काम करना हो तो स्त्री के नाम करेंगे। भाई स्त्री के नाम क्यों कर रहा है तू? भाई कहा यदि मेरा कुछ हो जाए तो, अरे भाई तू क्यों मूर्ख सोच रहा है कि तेरा कुछ हो जाएगा? यदि उसी का कुछ हो गया तब क्या करेगा तू? लेकिन नहीं, वो वृत्ति बनी हुई है, जिसको प्यार करते हो उसको दे देते हो।
अपनी मेहनत की सारी कमाई किसे देते हो? जिसको प्यार करते हो। जिसको प्यार नहीं करते उसको कुछ नहीं देते तुम, ये तुम जानते हो। तो वहां पर बताया गया कि तुम खुदा को प्यार करते हो। बोले हाँ, क्या प्रमाण है इसका? मेहनत की कमाई तो बाल बच्चों को दो और कहो मैं खुदा को प्यार करता हूं, ये तुम्हारा प्यार नहीं, दंभ है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम्हारे प्यार का परिणाम यह है कि तुम चौथा हिस्सा खुदा के नाम पर दो। चौथा हिस्से का अभिप्राय होता था 25%, तो डिवाइड कर दिया था कि इतना तुम घर रखो, इतना ये करो, इतना खुदा के नाम पर दो। तो जब तक तुम्हारे में दान की वृत्ति नहीं होगी तब तक तुम अपने बंधनों को तोड़ नहीं सकते। अपनी रुचि से देने की वृत्ति अपनाओ। तो दान परशु और बुद्ध शक्ति प्रचंडा, और एक सबसे महान अस्त्र है, वो कौन सी है? शक्ति। क्योंकि शक्ति जिसको लग जाए वो बचता नहीं। और वो शक्ति रूपी अस्त्र क्या है? मनुष्य के पास कहा बुद्धि। बुद्धि ही शक्ति है। बुद्धि को शक्ति क्यों कहा ये तो कल बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम्।